माहे रमज़ान माहे रमज़ान माहे रमज़ान माहे रमज़ान माहे रमज़ान माहे नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या मुत्तलिबी या आक़ाई या मौलाई या मलजाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ करोड़ शुक्र है कि जिस परवरदिगार ने हमें ये तौफीक अता फरमाई है कि आप और हम सब तहज्जुद के इन बाबरकत और पाकीज़ा लम्हात में, कबूलियत के लम्हात में तफसीर कुरान समाअत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका, हम सब का हाजिर होना और कुरान को सुनना और समझना अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। आज इंशाअल्लाह 17वें पारे की तफसीर और तर्जुमा हम इंशाअल्लाह गाहे बगाहे जगह से समाअत करेंगे। सूरतुल अंबिया से आगाज हो रहा है। सूरतुल अंबिया मक्की है। इसमें 112 आयतें और 7 रुकू हैं। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब्बुल आलमीन काफिरों की एक सिफत का जिक्र कर रहा है और बयान ये किया जा रहा है कि काफिरों की आदत थी कि जब भी उन्हें अल्लाह की बात की कोई नसीहत की जाती तो काफिर उससे मुंह फेरते थे, खेल कूद में पड़े रहते। चुनांचे कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया। वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, और वो फिर भी गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन, उनके पास उनके रब की तरफ से जो भी नई नसीहत आती है, इल्लस्तमऊहु वहुम यलअबून, तो वो उसे खेल कूद के मशगले में ही सुनते हैं, यानी वो अल्लाह की नसीहत की तरफ तवज्जो नहीं करते। मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन, उनके पास लाहियतन क़ुलूबुहुम, उनके दिल खेल कूद में पड़े हैं। अब हुआ ये कि कुरान के जब नुज़ूल का आगाज हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, व असर्रु नजवल लज़ीना ज़लमू हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, तो जालिमों ने यह खुफिया सरगोशी की कि ये शख्स जो मोहम्मद अरबी हैं, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो काफिरों ने कहा कि ये शख्स जो हैं ये तुम्हारी मिसल बशर हैं, और नऊज़ बिल्लाह जादूगर कहने लगे, क्योंकि कुरान का जो बयान था, बड़े बड़े फुसहा और बुलगा, यानी बड़े बड़े फसीह और बलीग लोग कुरान की फसाहत और बलागत के आगे आजिज आ गए थे। तो काफिरों को बहुत परेशानी लाहिक थी। चुनाचे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, बल कालू अदगासु अहलामिन,
बल्कि काफिर ये बोले कि ये कुरान परेशान ख्वाब है। यानी जो इंसान टेंशन में और परेशानी में ख्वाब देखता है ना, तो नऊज़ुबिल्लाह वो ये कहते थे कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को परेशानी नऊज़ुबिल्लाह को लाहिक है और उन्हें ये ख्वाब नजर आते हैं और उसको ये कुरान का नाम दे रहे हैं। बल इफ्तरा हो, बल्कि नऊज़ुबिल्लाह वो कहने लगे कि ये मन गढ़त बातें हैं। उन्होंने सोचा कि लोग कहेंगे अगर ये इनका बनाया हुआ है तो तुम इनकी मिसल कह दो बातें। चुनांचे इन्होंने ये कहा बल हुआ शायर, बल्कि ये शायर है। रसूलुल्लाह का नऊज़ुबिल्लाह शायर कहने लगे। जब बिल्कुल आजिज़ आ गए तो निशानियां तलब करने लगे, कहने लगे फलयातिना बिआयतिन कमा उरसिल अव्वलून, लिहाजा इन्हें हमारे पास कोई निशानी लानी चाहिए जिस तरह के पहले रसूल लाए थे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका रद्द फरमाया और कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह का कलाम झंझोड़ रहा है और इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मजा चखना है। व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, और हम तुम्हें बुरी और अच्छी हालातों में मुब्तला करके आजमाते हैं। यानी अगर परेशानी आई है तो ये भी हो सकता आजमाइश हो कि आया सब्र करता है, अल्लाह की रज़ा पर राजी रहता है, या नऊज़ुबिल्लाह कुफ्र बकता है। इसी तरह पैसा आ गया, राहत आ गई, शोहरत मिल गई, दौलत मिल गई, माल और पैसा मिल गया, राहत और सुकून मिल गया, तो फरमाया जितनी अच्छी हालत है फरमाया ये भी आजमाइश हो सकती है। तो कुरान ने फरमाया व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुम्हें बुरी और अच्छी हालतों में मुब्तला करके आजमाते हैं। व इलैना तुरजऊन, और हमारी ही तरफ तुम लौटाओ जाओगे। अगली आयत मुबारक का शान नुज़ूल बयान करते हुए मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि अबू जहल रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को मजाक उड़ाने लगा। अब चूंकि ये सूरत मक्की है और ये वो ज़माना था कि जब जिहाद का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, तो अबू जहल हंसने लगा। तो काफिर कहने लगा, अबू जहल कहने लगा देखो ये नबी है, नऊज़ुबिल्लाह मजाक उड़ाया उसने। तो काफिर भी हंसने लगे। अल्लाह ने फरमाया ए हबीब व इज़ा रआकल लज़ीना कफ़रू, जब काफिर आपको देखते हैं, इन यत्तखिज़ूनका इल्ला हुज़ुआ, तो वो आपको मजाक ही बना लेते हैं। अहाज़ल्लज़ी यज़्कुरु आलिहतकुम, और वो कहते हैं कि ये वही हैं जो तुम्हारे माबूदों का बुराई से जिक्र करते हैं। वहुम बिज़िक्रि रहमान हुम काफिरून, हालांकि वो खुद ही रहमान के जिक्र का इनकार करते हैं। एक काफिर था नदर बिन हारिस, ये ग़ज़वा बदर में कत्ल किया गया, मारा गया, कुफर की मौत मरा। तो नदर बिन हारिस रसूलुल्लाह से कहने लगा अच्छा अगर आप अल्लाह के नबी है तो ले आइए मेरे पर अज़ाब। अल्लाह फरमाता खुलिक़ल इंसानु मिन अजल, इंसान को जल्दबाज काफिर उस वक्त को जानते हैं।हीन ला यकुफ़ून अन वजूहिहिमुन नारा, जब वो अपने चेहरों से जहन्नम की आग को न रोक सकेंगे। वला अन ज़ुहूरिहिम, और न ही अपनी पीठों से जहन्नम की आग को रोक सकेंगे, यानी आगे और पीछे दोनों तरफ आग होगी। वला हुम युनसरून, और न ही का किसी काफिर की क़यामत के दिन मदद की जाएगी। जब क़यामत कायम होगी, कुरान फरमाता बल तातीहिम बग़ततन, बल्कि क़यामत तो उन पर अचानक आ जाएगी। फतबहतुहुम, और फिर वो क़यामत उन्हें बदहवास कर देगी। फला यस्ततीऊन रद्दहा, फिर वो इसे दूर न कर सकेंगे। वला हुम युनज़रून, और न ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। क़यामत का मंजर बड़ा दिल खराश होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हमारा आखिरी वक्त आए, अल्लाह पाक ईमान पर आफियत के साथ ख़ात्मा बिल खैर अता फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगले आयत मुबारक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बयान किया जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी खलीलुल्लाह हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपके जो कौम के लोग थे वो बुतों की पूजा करते थे। आपका एक चचा था, उसका नाम था आज़र, ये भी
बुतों की पूजा करता था। तो एक दिन आपने देखा कि वो बुतों की पूजा कर रहे हैं, तो आपने उनसे फरमाया कि ये तुम कहां बैठे हो, ये किसके सामने चुकड़ी मार के बैठे हो और इन बुतों की क्या इबादत कर रहे हो। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वाक़े को बयान किया कुरान में। अल्लाह फरमाता है वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्लु, और बेशक हमने इब्राहीम को पहले से ही नेक राह अता कर दी थी। वकुन्ना बिही आलिमीन, और हम उनको खूब जानते थे कि वो हिदायत और नबुव्वत के अहल हैं। इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही, याद कीजिए जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद यानी चचा और अपनी कौम से फरमाया मा हाज़िही तमासील, ये कैसी मूर्तियां हैं। यानी वो उनके चचा और दीगर जो जानने वाले थे, कौम के लोग थे, वो मूर्तियों के आगे बैठे उनकी पूजा पाठ में लगे हुए थे। तो आपने फरमाया मा हाज़िही तमासील, ये कैसी मूर्तियां हैं। यानी ये जो बुत हैं जो दरिंदों परिंदों और इंसानों की सूरत में बने हुए हैं, इनके सामने तुम क्या कर रहे हो। अल्लती अंतुम लहा आकिफून, जिनकी तुम इबादत पर जमे बैठे हो। ये बात सुनकर इन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन, काफिर बोले कि हमने अपने आबाओ अजदाद को, अपने बाप दादा को इनकी इबादत करते हुए पाया है, तो लिहाजा हम भी इनकी इबादत में लग गए, इनकी पैरवी करने लगे और इनकी पूजा पाठ में लग गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा ही प्यारा जवाब इरशाद फरमाया, फरमाया लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन, बेशक तुम और तुम्हारे बाप दादा सब खुली गुमराही में हो। तो ये लड़ने लगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और कहने लगे जी आप हमारे बुतों को बुरा बोल रहे हैं। कालू अजीतना बिल हक, क्या आप कोई हक लेकर आए हैं हमारे पास। अम अंत मिनल लाइबीन, या आप हमसे खेल कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्द, बल्कि मेरा तुम्हारा रब वो है जो आसमान और जमीन का रब है। अल्लज़ी फतरहुन्ना, जिसने आसमानों और जमीन को पैदा फरमाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया और आपने फरमाया कि तुम्हारे बुतों की खैर नहीं। तल्लाहि लअकीदन्ना असनामकुम बअद अन तुवल्लू मुदबिरीन, अल्लाह की कसम तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूंगा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये बात कहते हुए तशरीफ ले जा रहे थे तो कुछ लोगों ने इस बात को सुन लिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे तुम्हारे बुतों की खैर नहीं है, मैं इनका बुरा चाहूंगा। चुनांचे मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हुआ ये कि इन काफिरों का साल में एक मरतबा मेला लगता था शहर से बाहर। चुनांचे इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि ये सारे काफिर अपने बुत खानों को बंद करके दरवाज़ा लगाकर और मेले में शरीक होने जाते थे और अपने साथ पनीर के बुत बना के ले जाते थे कि इनकी इबादत भी होती रहेगी और जब भूख लगेगी तो इसी बुत को खा भी लेंगे। जब ये सब चले गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुफस्सिर फरमाते हैं कि एक कुल्हाड़ी लेकर आए, बुत खाने में दाखिल हुए और सारे बुतों को तोड़ दिया। उसमें छोटे छोटे बुत थे, दरमियाने दर्जे के भी थे, लेकिन एक बुत जो इनके यहाँ बड़ा मुआज़्ज़म था, वो सबसे बड़ा उसका कद था, उस बुत को छोड़ दिया, उसको कुछ नहीं कहा। बाकी सारे बुतों को तोड़ फोड़ दिया और आखिर में क्या किया कि कुल्हाड़ा उसके बुत के कंधे पर लटका के आप बाहर तशरीफ ले आए। अल्लाह फरमाता फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन सब बुतों को तोड़ दिया सिवाय बड़े बुत के, उसको कुछ नहीं किया। क्यों? लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, शायद वो इसी से कुछ पूछ ले। अब अंदाज देखिए कुरान का, अल्लाह का कलाम, कितनी प्यारी बात, कितना प्यारा तरीका कि सामने वाले को आजिज करने के लिए ये बुत ना तुम्हारे हाजत रवा हैं, ना मुश्किल कुशा हैं, ना पुकार को सुन सकते हैं, ना मदद कर सकते हैं। जब जाहिर सी बात है ये बुत बताएगा ही नहीं तो ये आजिज आ जाएंगे। अब हुआ ये, शाम का वक्त हुआ और ये सारे के सारे
दोबारा आए अपने इलाके में, मेला ख़त्म हो गया था, ये शाम के वक्त इलाके में आए और इन्होंने कहा चलो जी अब ऐसा करते हैं कि बुत खाने में चलते हैं और ज़रा अपने माबूदों की इबादत कर लें। जैसे ही इन्होंने बुत खाने का दरवाज़ा खोला तो बुत सारे टूटे पड़े और कुल्हाड़ी जो है वो बड़े वाले बुत के कंधे पर लटकी हुई है। तो ये रोने पीटने लगे, कहने लगे कालू मन फ़अला हाज़ा बिआलिहतिना, हाय हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया है। इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, बेशक वो जरूर जालिमों में से है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था ना, मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूंगा, तल्लाहि लअकीदन्ना असनामकुम, मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूंगा, ये बात कुछ काफिरों ने सुन ली थी। तो वो कहने लगे कालू समीअना फतन यज़कुरुहुम, तो कुछ काफिर कहने लगे कि एक नौजवान है, हमने उससे इनका बुराई से जिक्र करते हुए सुना था कि वो बुतों को बुरा बोल रहा था। भाई उसका नाम क्या है? युक़ालु लहू इब्राहिम, उसको इब्राहिम कहा जाता है। अच्छा जी ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बुलाओ, लोगों के सामने पेश करो इब्राहिम को। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह फरमाता क़ालू फ़अतू बिही अला आयुनिन नास, काफिर कहने लगे ठीक है उनको लोगों के सामने ले आओ, लअल्लहुम यशहदून, ताकि वो सब भी देख लें। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अब देखिए सवाल देखें कि इन कफ़ार ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सवाल किया क्या और अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया। इन्होंने सवाल किया क़ालू अअन्त फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, ए इब्राहिम क्या आपने हमारे खुदाओं के साथ ये किया है। अब ना बोलते तो जाहिर सी बात है ये गलत बात थी, लेकिन आपने इस बात का तो कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा सुनिए सवाल, क्या सवाल था? अअन्त फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, इब्राहिम क्या आपने हमारे माबूदों के साथ, खुदाओं के साथ ये किया है। तो आपने इस बात को तो कोई जवाब ना दिया, बल्कि एक मुनाजराना शान से एक अजीब व गरीब हुज्जत कायम की। और पता है क्या फरमाया? फरमाया भाई देखो कुल्हाड़ी किसके कंधे पर लटकी हुई है? वो कह लीजिए बड़े वाले बुत के। तो आपने फरमाया तुम लोग गए, हो सकता है इसने काम का हुक्म दिया हो और छोटे छोटे जो बुत है उन्होंने मना कर दिया, उसको गुस्सा आ गया, इसने कुल्हाड़ी उठाई और सबका काम तमाम कर दिया। तो कुल्हाड़ी जिसके पास हथियार है वही कातिल होगा, उसी ने मारा होगा। तो आप इससे पूछ लो। आपने फरमाया बल फ़अलहु कबीरुहुम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल्कि इस बड़े बुत ने किया होगा। हादा फस्अलुहुम, इनसे पूछ लो, इन कानू यंतिकून, अगर ये बोल सकते हैं। अच्छा कुफार भी ये बात जानते थे कि ये बोल नहीं सकते। अल्लाह फरमाता फरजअू इला अनफुसिहिम, बस उन्होंने अपने नफ्सों की तरफ रुजू किया। फ़क़ालू इन्नकुम इन अंतुम ज़ालिमून, आपस में कहने लगे इसमें शक नहीं है कि हम ही जालिम हैं, तुम ही जालिम हो। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना भाई इससे पूछो, अगर ये बोल सकता है तो पूछो इससे कि किसने किया है। समझाना क्या था? समझाना यह था कि नादानो जो अपने आप को नहीं बचा सकता वो कयामत के दिन और दुनिया में तुम्हें क्या बचाएगा। अल्लाह फरमाता जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, सुम्मा नुकिसु अला रुऊसिहिम, ऐसे उन सब के सर झुक गए। शर्मिंदगी की वजह से उन सब ने सर झुका लिए। वो पता है सर झुकाकर क्या कहा? कुरान ने बयान किया। अल्लाह का कलाम फरमाता है, वो कहने लगे लक़द अलिमत मा हाउला यंतिकून, इब्राहिम आप जानते हैं ये बोल नहीं सकते। जब इन्होंने अपनी जबान से ये करार कर लिया ना कि ये बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, आपने फरमाया अफतअबुदून मिन दूनिल्लाह, क्या अल्लाह को छोड़कर तुम इन बुतों की इबादत करते हो? मा ला यनफउकुम शैआ, कि इनकी इबादत तुम्हें कोई नफा नहीं देगी, यानी अगर तुम इबादत करो तो तुम्हें फायदा नहीं होगा। वला यदुर्रुकुम, और इनकी इबादत ना करो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उफ़्फ़िल लकुम, अफसोस है तुम पर, तुफ है तुम पर। वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, और अफसोस उन पर भी है जिन्हें तुम पूजा करते हो, जो अल्लाह को छोड़कर बुतों की इबादत करते हो। अफला ताक़िलून, क्या तुम में इतनी भी अकल नहीं? अब होना क्या चाहिए था?
होना चाहिए था कि जवाब देते। लेकिन नाहक की सबसे बड़ी निशानी यह होती है कि जब उसके पास जवाब नहीं होता ना तो वो लड़ने पर उतर आता है, मरने पर आता है, मारने मरवाने के लिए तैयार हो जाता है। इन्होंने भी यही किया। इन्होंने कहा, लोगों से कहा कि नहीं नहीं, अपने दीन को नहीं छोड़ना, अपने खुदाओं की मदद करो, इब्राहिम को जला डालो। क़ालू हर्रिक़ूहु, काफिर कहने लगे इब्राहिम को जला दो। वंसुरु आलिहतकुम, और अपने माबूदों की मदद करो, इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुम्हें करना है तो करो। लीजिए जनाब, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद कर लिया गया। मकाम कूसा में मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं कि मकाम कूसा में एक घर था, वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया और एक घर में आग जलाना शुरू की गई। आग इतनी शदीद किस्म की आग लगाई गई कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर उस आग के ऊपर से कोई परिंदा भी गुजरता तो जलकर राख हो जाता था। अल्लाह। अब सवाल यह पैदा हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाले कैसे? आग के करीब तो कोई जा नहीं सकता था। तो शैतान जो अंबिया का, औलिया का दुश्मन है, अल्लाह के प्यारों का दुश्मन है, शैतान इंसानी सूरत में आया और कहने लगा मैं तुम्हें बताता हूं। उसने मिनजनीक इजाद की। मिनजनीक समझते हैं आप? जैसे गुलेल होते हैं ना बच्चे, उसमें पत्थर रख के मारते हैं। जैसे आजकल आज नए ज़माने में तोप होती है कि गोला रख के फेंका जाता है। पुराने ज़माने में इस तरह की तोपनुमा मिंजनीक होती थी, उसमें पत्थर रख कर खींच कर फेंका करते थे। तो ये मिंजनीक बनाने वाला उस वक्त जो आइडिया दिया, ये शैतान ने दिया। चुना जी इब्राहिम को, उसने कहा जी इब्राहिम को इसमें बिठाओ और आग में फेंक दो। लीजिए जनाब, आलम बाला में एक तहलका मचा हुआ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश है खलीलुल्लाह, लेकिन खामोश है, अल्लाह की रजा पर राजी है। हाथ बांध दिए गए, पैर बांध दिए गए, मुबारक कुर्ता मुबारक जो पहन रखा था वो उतार लिया गया और मिंजनीक में आपको बिठाया गया। फरिश्ते आ गए, जिब्रील अमीन आए, या नबी अल्लाह हुक्म दीजिए, एक पर मारूंगा आग बुझ जाएगी। बारिश का फरिश्ता आ गया, या नबी अल्लाह हुक्म दीजिए, पानी बरसाओ आग बुझ जाएगी। आपने फरमाया, ए फरिश्तों, यकीनन तुम अल्लाह के हुक्म से आते हो, तो जिसके हुक्म से तुम आए हो उसको मेरे हालात का बहुत अच्छी तरह अंदाजा है, मैं उसकी रजा पर राजी हूं। अल्लाह अकबर। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ डाला गया, अल्लाह का हुक्म आ गया। फरमाया, अल्लाह फरमाता, कुलना, हमने आग से कहा, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग तो इब्राहिम पर ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी हो जा। आग गुलजार बन गई। मौला कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आप फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया, कुलना या नार, ए आग, बरदम व सलामन, कूनी बरदम व सलामन, ठंडी भी हो जा और सलामन, सलामती वाली हो जा। इस आयत की तफसीर में मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा फरमाते रदी अल्लाह तआला अन कि आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर इस तरह ठंडी हो गई कि उनको आग से नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि ठंडक भी तो नुकसान पहुंचाती है ना। जहां टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि माइनस में चला जाता है, सर्दी बढ़ जाती है, -15, 13, 14, जहां माइनस होता है आप जानते हैं कि वहां हर चीज जम जाती है। तो ठंडक भी तो, लेकिन ये ठंडक कैसी थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए तो जो रस्सियां हाथ में बांधी गई थी, जो पैर में बांधी गई थी, आग ने उस रस्सियों को तो जला दिया, लेकिन सर अनवर पर और जिस्म अक़दस पे जो बाल मुबारक थे वो महफूज रहे। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन आपके साथ आग में तशरीफ फरमा थे और आपके साथ रहे आग के अंदर 3 दिन तक। सुभान अल्लाह। इस आयत मुबारक की फजीलत ये, आयत नंबर सूरतुल अंबिया की, आप हो सके तो ये नोट कर लें, सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 69 है, 69, 1 कम 70। यह आयत मुबारक अगर कोई शख्स जिसको मैदे के प्रॉब्लम है, जिसको गैस होती है, 111 मरतबा सुबह
और 111 मरतबा शाम को पढ़कर पानी में दम करके पिए तो अल्लाह तबारक व तआला जो उसकी एसिडिटी है, जो मैदे का मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने कई लोगों को देखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे शिफा अता फरमाता है। इस आयत की बरकत ही है। और बेशुमार हत्ता के सालिहीन ने यहाँ तक फरमाया बुजुर्गों ने कि ये आयत नंबर 69, अगर कोई शख्स कैंसर का मरीज है तो कुल्ना या ना रुकुनी बरदवा सलाम अला इब्राहीम, इस आयत को कैंसर का मरीज 110 मरतबा पढ़कर सुबह शाम पढ़े और पानी पे दम करके पिए तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कैंसर से भी निजात अता फरमा देगा। इस आयत मुबारक सदका चले आए, मुबारक लम्हात हैं, बाबरकत साआतें हैं, तहज्जुद का लम्हा है, तफसीर कुरान हो रही है, अल्लाह का दरबार है और इस वक्त कोरोना पूरी शिद्दत के साथ दुनिया में फैला हुआ है। अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, मौला कुल्ना या ना रुकुनी बरदम व सलाम अला इब्राहीम, इस आयत का सदका मौला जो जो कोरोना वायरस से मुब्तला हैं तो उन्हें शिफा अता फरमा दे, और जो जो मुसलमान इसमें वेंटिलेटर पर हैं, आईसीयू में, मौला तो उन पर भी करम नाजिल फरमा, और मुझ समेत हमारे अहले खाना समेत जो जो हमारे बच्चे अहले खाना जो जो आफियत में हैं, जो महफूज हैं, तो उन सब की हिफाजत फरमा। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अगली आयत मुबारक में एक वाक़या बयान किया जा रहा है और ये वाक़या है अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। जैसा कि आपने पिछली तफासिर में सुना था कि दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक बेटा दिया था। दाऊद अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, इनके एक बेटा अल्लाह ने दिया था, उनको अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई, बल्कि नबूवत ही नहीं हुकूमत भी अता फरमाई, और वो थे अल्लाह के मुक़द्दस नबी हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम के ये साहबजादे हैं। यूँ ज़माने की बात है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का बचपन था, अब हुआ ये कि कुछ बकरियां किसी की खेत में घुस गई और उन्होंने आकर उस खेत को बर्बाद कर दिया, कुछ चर लिया, कुछ मसल दिया अपने कदमों तले। अब इन दोनों में लड़ाई होने लगी। जो बकरियों का मालिक था और खेत का मालिक कहने लगा, तेरी बकरियों ने मेरा खेत बर्बाद कर दिया है, तू मेरे पैसे पूरे कर। और ये मुकद्दमा अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने बयान हुआ। जब आपकी बारगाह में ये मसला पहुंचा तो आपने फरमाया कि तखमीना लगाया जाए कि ये जो खेत का मालिक है इसका नुकसान कितना हुआ है। अब जितना नुकसान हुआ था ना, वो उतना नुकसान था जितने की बकरियां थी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई जितने की बकरियां हैं उतना खेत इन्होंने बर्बाद कर दिया, लिहाजा बकरियों के मालिक को चाहिए कि बकरियां उठाकर वो खेत वाले को दे दे ताकि इसके नुकसान का इजाला हो सके। सुलेमान अलैहिस्सलाम छोटे थे और उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 11 बरस थी। आप ये बात सुन रहे थे, वालिद गिरामी के बराबर में तशरीफ फरमा थे। आपने फरमाया मैं एक तजवीज़ पेश करूं अब्बा जान, अगर आप इजाज़त दें। आपने फरमाया ठीक है बताओ बेटा, और आपने लाजिम किया। आप कहने लगे कि ऐसा कीजिए कि ये जो बकरियों वाला है इसकी जिम्मेदारी लगा दे कि ये खेत को काश्त करे। खेत बर्बाद किया है ना, तो बकरियों का जो मालिक है ये खेत को काश्त करे और जो बकरियां हैं ये खेत वाले को दे दी जाए। तो जब तक खेत बड़ा ना हो जाए और इस हालत को पहुंच जाए कि जिस हालत में था, तब तक ये खेत वाला बकरियों के दूध वगैरह से नफा उठाए, और जब खेत इस हालत को पहुंच जाए तो खेत वाले को दे दिया जाए और बकरियां बकरी वाले को दे दी जाए। सुभान अल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलाम ने को बहुत पसंद आया कि कितना ज़बरदस्त फैसला फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वाक़े को कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में बयान फरमाया व दाऊद व सुलैमान, और दाऊद और सुलेमान को याद कीजिए, इद यहकुमान फिल हर्फ़ी, जब वो एक खेत का फैसला कर रहे थे। इद नफशत फीही गनमुल कौम, जब रात के वक्त
उस खेत में कुछ लोगों की बकरियां छूट गईं, वो कुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन, और हम उनके फैसले के वक्त हाजिर थे। फफहमनाहा सुलैमाना, अल्लाह फरमाता हमने वो मामला पूरी तरह सुलेमान को समझा दिया। वो कुल्लन आतैना हुक्म व इल्मा, और हमने दोनों को कुव्वत फैसला और इल्म अता फरमाया था। और दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो मुक़द्दस और वो मोहतरम नबी है कि अल्लाह ने आप पर एक किताब नाजिल की। 4 किताबें नाजिल हुई ना, कुरान पाक, ज़बूर, तौरात और इंजील। दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ, उसका नाम है ज़बूर शरीफ। ये किताब दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी। और जब दाऊद अलैहिस्सलाम इसकी तिलावत फरमाते ना ज़बूर शरीफ की, अल्लाह ने वो हुस्न अता किया था आपकी आवाज़ को कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ को अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता किया था कि जो किसी को अता नहीं किया गया। हत्ता कि इनके तरन्नुम को सुनकर इनके पास परिंदे आकर बैठ जाते थे। आप तिलावत फरमाते रहते, परिंदे सुनते रहते, और यूं ही बैठे 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 भूखे प्यासे मर जाया करते थे, गुम हो जाते ऐसे आप ज़बूर शरीफ की जब तिलावत फरमाते। हत्ता कि दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक मुफस्सिरीन ने यहाँ पर लिखा कि जब आप ज़बूर शरीफ की तिलावत करते तो वो लहन दाऊदी और वो हुस्न अल्लाह ने आपकी आवाज़ को अता किया था कि दरिया में चलता हुआ पानी रुक जाया करता था। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता वसख्खरना, और जब दाऊद अलैहिस्सलाम आप ज़बूर शरीफ पढ़ते तो कुरान फरमाता है कि आपके साथ पहाड़ भी मिलकर ज़बूर शरीफ पढ़ा करते, अल्लाह की तस्बीह करते, और परिंदे तस्बीह करते। अल्लाह फरमाता वसख्खरना मअ दाऊद अल जिबाला, और हमने दाऊद के साथ पहाड़ों को मुसख्खर फरमा दिया था। युसब्बिहना, वो पहाड़ उनके साथ मिलकर अल्लाह की तस्बीह करते थे। वत्तैरा, और परिंदे भी आपके साथ मिलकर अल्लाह की तस्बीह करते थे। वकुन्ना फाइलीन, और हम ही हर काम करने वाले हैं। बिलाशुबा ये दाऊद अलैहिस्सलाम का बड़ा मौजज़ा था कि दाऊद अलैहिस्सलाम तस्बीह फरमाते, अल्लाह का कलाम पढ़ते। क्या करते? अल्लाह का कलाम पढ़ते। गौर कीजिए जुमले पर, क्यों मैं अगली जो बात करने लगा हूं ना, आपका दिल सीने के अंदर झूम जाएगा। आपका दिल, क्या हर आशिक रसूल का दिल सीने में झूम जाएगा। दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़ते तो पत्थर परिंदे आपके साथ अल्लाह की तस्बीह करते थे। सहाबा फरमाते हैं, सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि हमने देखा कि जब रसूलुल्लाह खाना तनावुल फरमाते, तस्बीह नहीं कर रहे हैं, खाना तनावुल फरमाते, तो हमने देखा हुजूर जब खाने को हाथ पे लेते तो खाना अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा होता था। अल्लाह सुभान अल्लाह। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, पर तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक एक बात और बयान फरमाई। अल्लाह फरमाता है दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सनअत सिखाई थी, काम करना। काम क्या था कि आप लोहे की ज़िरहें बनाते थे। ज़िरें समझते हैं आप? यानी जो जंग के अंदर लिबास लोहे का पहना जाता है उसको ज़िरा कहा जाता है। तो आप जो है जंग के लिए वो लिबास तैयार करते थे। अच्छा, आप जानते हैं कि लोहे को पिघलाने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आग, जब लोहा आग में जाकर नरम हो जाता है तो फिर उसको पीट पीट कर उसको ढाला जाता है। और आजकल तो खैर मशीनें, रोलिंग मशीनें चलती हैं और वो बनाए जाते हैं, बड़े बड़े पाइप बनाए जाते हैं, दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा था कि लोहा आपके हाथ में आते ही गूंदे हुए आटे की तरह नरम हो जाया करता था। जैसे आटा गूंदती है ना खवातीन, तो जिसके से नरम हो जाता, फरमाया ऐसे लोहा आप जो चाहते बना लिया करते थे। अल्लाह फरमाता है वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम, और हमने दाऊद को तुम्हारे लिए खास लिबास बनाया, सिखाया। लितुहसिनकुम मिन बअसिकुम, ताकि वो तुम जंगों में महफूज रखे, ताकि वो तुमको जंगों में महफूज रखे। फहल अंतुम शाकिरून, तो क्या तुम हमारा शुक्र अदा नहीं करोगे? इब्न माजा और सही बुखारी शरीफ में हज़रत मिक़दाम बिन असवद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स
अपने हाथ की कमाई से खाता हो, उससे बेहतर कोई खाना नहीं खाता। अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ से कमाई करके खाया करते थे। तो आज जितने नौजवान इस दरस कुरान को सुन रहे हैं, मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहूँगा कुरान के ज़रिए पैगाम, कि अल्लाह के नबियों ने भी काम किया है। तो लिहाजा ज़िंदगी में, लाइफ में कभी आप शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें कि यूं करो तो यूं पैसे मिल जाएंगे, और ये करो तो यूं लाखों रुपए और हज़ार रुपए हाथ में आ जाएंगे, रोज के बैठ के घर में बैठ के इतने पैसे कमा लो। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। या तो वो आराम पैसा होगा, या शुबे वाला माल होगा, पता नहीं होगा कि हराम है कि हलाल है, शुबा होगा उसमें। या वो, अगर याद रखिएगा जिंदगी में एक बात, अगर आपको कोई शख्स कह रहा है ना कि यूं काम कर लो और यूं लाखों रुपए हाथ में आ जाएगा, तो बस दो सूरतें हैं कि या तो वो धोखा है, वो झूठ बोल रहा है, या फिर वो पैसा हलाकत है कि आपको हलाक कर डालेगा। तीसरी कोई बात नहीं। लिहाजा पैसा वो है जो आप पूरी दयानतदारी से, सच्चाई के साथ, अपना खून पसीना बहाकर, मेहनत के साथ जो कमाते हैं ना, वो रिस्क हलाल है, और यही जन्नत में ले जाने वाला है। अल्लाह के अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो नबियों की सीरत से सबक हासिल नहीं करते, कोई काम नहीं करेंगे, एक नंबर के काम चोर होंगे, और बस चाहेंगे कि बस कुछ ऐसा वजीफा मिल जाए कि पैसा हम पर बरसना शुरू हो जाए, कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि बस हमारा प्राइस बॉन्ड लग जाए और फिर हम लाखों रुपए हों तो काम करें। खुदा के लिए मेहनत कीजिए दयानतदारी से। जिस फील्ड में आप हैं, जो अल्लाह ने आपको फन अता किया है, हर एक शख्स को अल्लाह ने कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई सलाहियत अता की होती है, उस सलाहियत को पहचानिए अपनी। बहुत सारी बातें की जा सकती है इस मौजू पर, लेकिन वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं वो सब बातें करूं। बस इतना अर्ज़ करूंगा कि खुदा के लिए कभी पैसा कमाने के चक्कर में रॉन्ग साइड मत जाइएगा, कभी गलत रास्ते इख्तियार ना कीजिएगा। जो अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखा है, मेहनत से उसको हासिल कीजिए, और पूरी दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ हासिल कीजिए। लाखों रुपए भी आ रहा हो, लेकिन शॉर्टकट, 2 नंबर तरीके से, याद रखिए कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कामयाबी मुस्तकिल मिजाजी से मिलती है, कामयाबी मेहनत से मिलती है, दयानतदारी से मिलती है। अल्लाह ताला प्यारे नबियों का सदका, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी आसान रिस्क हलाल अता फरमाए, मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया जा रहा है। अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम, सब्र अय्यूब तो मशहूर है ना। आज जो ये मैं बातें करने लगा हूं, अब जो जा रहा हूं बातों की तरफ, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इब्राहिम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम शदीद बीमार हो गए, बल्कि यूं कहिए कि बीमारी आपसे फैज़ लेने आई। आजमाइश अल्लाह वालों पर आती हैं, जो अल्लाह के करीब होते हैं, जैसे करबला वालों पर आजमाइश आई। इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन जिगर गोश बतूल, सिब्त रसूल, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला आपके रुफ़क़ा, इन पर जैसे परेशानी आई, आजमाइश आई। हम आजमाइश, लोग कह रहे होते हैं बस यार ऐसी आजमाइश है, पता नहीं आजमाइश कब कम होगी, कब ख़त्म होगी। हम पर और आजमाइश है, हमारी औकात है, हमारी हैसियत है, हम तो अल्लाह की आजमाइश के काबिल नहीं है। बस हम अल्लाह से उसका फजल मांगते हैं, उसका करम मांगते हैं। अब देखिए सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको बेपना हुस्न अता किया था, बहुत बेहतरीन सेहत अता की थी, बहुत सारी औलादें अता की थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपको अल्लाह ने मवेशी भी अता फरमाए थे, और हजारों ऊंट थे आपके यहाँ। ऊंट ही खाली हजारों थे, हजारों की तादाद में बकरियां थी। अब हुआ क्या, आजमाइश का दौर आया, आप बीमारी आ गई, इतने बीमार हुए कि सारे लोग दूर हो गए, सिर्फ आपकी ज़ौजा मुतहरा मुक़द्दसा आपके साथ रह गई। सब लोग दूर हो गए, बीमार हो गए,
और उस पर क्या हुआ कि नुकसान होना शुरू हो गया। एक एक वक्त में आपके सैकड़ों बच्चों का इंतकाल हो जाता था, सैकड़ों जानवर मर जाया करते थे। जब भी आपको नुकसान की खबर आती कि हजरत इतने आपके 1000 ऊंट मर गए, आप कहते अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा क्या था, जब तक था अल्लाह ने दिया, जब चाहा उसने वापस ले लिया। ये कहना और सुनना बहुत आसान है, अल्लाह से हम आफियत के तालिब हैं। ये तो उसके प्यारों की शान है कि वो आजमाइश बर्दाश्त कर जाते हैं। फिर किसी ने कहा हुजूर आपके खेत तबाह हो गए, आप कहते अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए, जब तक था उसने दिया, जब चाहा ले लिया। किसी का हजरत आपके बच्चे इंतकाल कर गए, इस तरह करते करते सब खत्म हो गया, फिनिश हो गया। अब बताइए, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी हैं, कुछ भी न रहा पास, कोई आपके पास ना आता था। आज हमारे यहां लोग माल और दौलत को अल्लाह का करम समझते हैं, बड़ा मालदार है, बड़े अल्लाह का करम है उसके ऊपर। जो परेशान हो समझते कि ये तो बस बहुत गुनाहगार है या कोई गुनाह कर रखा है इसने, ऐसा नहीं है। अब हुआ क्या, ये मर्ज बढ़ता चला गया। आपने कहा मैं अल्लाह की रजा पर राजी हूं। अल्लाह फरमाता अय्यूबा, हत्ता कि इतने बीमार हुए कि एक दिन आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। तो देखिए, दुआ भी सिखाई ना कुरान ने कि अगर परेशानी आए, मुसीबत आए तो अल्लाह से दुआ मांगो, उसके आगे रो, उसके आगे गिड़गिड़ाओ। ना वो किसी को बताता है, ना मजाक उड़ाता है, बल्कि करम फरमाता है। वो सुनता है बंदे की, वो बंदे पर करम भी फरमाता है, लेकिन यकीन कामिल के साथ कि मेरा रब अता करेगा जरूर, वो कोई ना कोई दरवाजा खोलेगा। वही तो एक दरवाजा है, जब सब दर बंद हो जाते हैं तो वो इसी का दरवाजा तो नजर आता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी, आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। वह अय्यूबा, और अय्यूब को याद कीजिए कुरान में, इज़ नादा रब्बहू, जब उन्होंने अपने रब को पुकारा और कहा अन्नी मस्सनी दुर्रु, अल्लाह मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है, वह अंत अरहमुर राहिमीन, और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। बस इतनी दुआ की, अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची, मेरी तकलीफ से तू वाकिफ है। अच्छा, यहां एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, मैंने कहा ना, ये बहुत तवज्जो से बात सुनिएगा। एक मशहूर बात है, मैं जब से ये वाक़या शुरू किया मैं सोच रहा हूं ये बात मैं अल्फाज बोलूं कैसे ये, और अल-इयाज़ु बिल्लाह लोग इसको बबांग दोहल बयान कर रहे होते हैं। भाई यूं कहिए, मैं नबी की तरफ तो इतनी बड़ी निस्बत, मेरी जबान तो उल्टे ही नहीं कि मैं नबी की तरफ इतनी बुरी निस्बत करूं। ये आपने भी सुना होगा, इस वक्त जो नाजरीन सुन रहे हैं, जो हाजरीन बुखारी मस्जिद में भी सुन रहे हैं, आपने भी सुना होगा कि यूं कहा जाए कि ये जो शख्स है इसके जिस्म में कीड़े पड़ गए। सुना आपने? इसकी निस्बत की जाती है अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ, नऊज़ बिल्लाह, कि उनके जिस्म मुबारक में नऊज़ बिल्लाह कीड़े पड़ गए थे, और पता नहीं क्या क्या आलतू फालतू बातें, कि जो वो कीड़ा गिर जाता तो वो उठाकर उसको रख लेते हैं नऊज़ बिल्लाह, और अस्तगफिरुल्लाह अल-इयाज़ु बिल्लाह। देखिए, पहले बात याद रखें, जब भी कुरान की तफसीर, अव्वल तो कुरान में ऐसे कीड़े वीड़े का कहीं भी जिक्र नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, किसी मरफू हदीस के अंदर नहीं है कि इब्राहिम अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस में कोई ऐसे मामला तो, हाँ बीमार हुए थे। ये जो रिवायतें लिखी हुई है ना, और ये बड़ी बड़ी किताबों में लिखी है, ये बनी इसराइल की रिवायत है, यहूदियों की, हदीस के अंदर नहीं है सलफ्स। हदीस पाक में है, बल्कि कुरान ने खुद कहा कि वो बीमार हो गए थे बहुत ज्यादा। अन्नी मस्सनी दुर्रु, मुझे तकलीफ पहुंची है, तकलीफ में मुब्तला थे, औलादें मर गई, बच्चे मर गए, खेत तबाह हो गए हैं, और ये आलम के खुद बीमार हो गए, सारे लोग दूर हो गए थे। याद रखिए, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम किस लिए आते हैं? कि लोगों को अल्लाह के करीब करें, इसलिए आते हैं ना। और जहाँ जिन जिन अहकामात को, पैगामात को लेकर आते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा मकसद ये भी होता है। और दूसरी बात,
कि नबी को कोई ऐसी बीमारी नहीं हो सकती जिससे मखलूक कराहत करे। आप खुद सोचिए, अभी इस वक्त सहरी का वक्त है, हो सकता है बाज़ इलाकों में सहरी भी की जा रही हो। अगर आप ऐसे किसी शख्स को देखें कि जिसके जिसम में कीड़े कलबला रहे हों जख्म के अंदर, आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? यकीनन बुरा लगेगा, कराहत आएगी, उसकी तकलीफ का एहसास जरूर करेंगे, लेकिन दोबारा देखने की हिम्मत नहीं होगी। ऐसा ही है ना। तो कुरान इरशाद फरमाता है, देखें, तो अल्लाह ताला ऐसी बीमारियों से अंबिया किराम को महफूज रखता है। सूरह स्वाद 23 और 12 आयत नंबर 47 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ीनल अखयार, ये सब हमारे पसंदीदा और नेक लोग हैं। तो किसी मरफू हदीस के अंदर ये मौजूद नहीं है कि नऊज़ बिल्लाह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह कोई ऐसी बीमारी हुई थी। ऐसा कुछ भी नहीं कि कीड़े वगैरह, और अल-अमान वल हफीज़। तो सब्र अय्यूब मशहूर इसलिए कि आपकी औलादे मर गई, आपने सब्र किया, मवेशी हलाक हो गए, सब्र किया, खेत बर्बाद हो गए, सब्र किया, लोग छोड़ गए आपको, आपने सब्र किया, बीमार हो गए। अब अल्लाह फरमाता है, इन्होंने इधर दुआ की, फस्तजबना लहू, तो हमने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। अब हुआ क्या? अल्लाह ने आपकी तरफ वही फरमाया ऐसा कीजिए कि आप खड़े हो जाइए और अपने मुबारक पैर को जमीन पर मारिए। आपने जमीन पर मारा, एक गर्म पानी का चश्मा पैदा हुआ। ये नबी के कदमों का पावर है। एक पांव मारा, गर्म पानी का चश्मा पैदा हुआ। फिर आपने फरमाया, ए नबी दूसरा पांव मारिए, दोबारा पांव मारिए। आपने फिर मारा, ठंडे पानी का चश्मा पैदा हुआ। फरमाया गर्म पानी से गुस्ल कीजिए, ठंडे पानी को पीजिए, अल्लाह आपको शिफा अता फरमा देगा। चुनांचे रब्बुल आलमीन शाह फरमाता, फस्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। फकशफना मा बिही मिन दुर्रिन, फिर जो उन्हें तकलीफ थी हमने वो तकलीफ उनसे दूर फरमा दी। और सिर्फ दूर नहीं की, फरमाया व आतैनाहु व अहलहु व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन इंदिना, और हमने उनको अपनी रहमत से पहले से दुगने एहलो अयाल अता फरमा दिए। बच्चे भी दुगने हो गए, मवेशी भी दुगने मिले। जो अल्लाह की रजा पर राजी रहता है, अल्लाह फरमाता व ज़िक्र लिल आबिदीन, ये इबादत करने वालों के लिए ये वाक़या नसीहत है। कितनी प्यारी बात कुरान ने आखिर में फरमाई, फरमाया व ज़िक्र लिल आबिदीन, जो इबादत करने वाले हैं ना उनके लिए वाक़या नसीहत है। आइए हम दुआ करते हैं सब्र अय्यूब का सदका। अल्लाह हम इस आज़माइश के काबिल नहीं है। ये ज़रा सा कोरोना आया, ज़रा सी बीमारी आ गई, ज़रा सा सर में दर्द हो जाता तो हम बिलबिला जाते हैं। हम तेरी आजमाइश के काबिल, तेरे करम के तालिब हैं, तेरे रहम के तालिब हैं मौला। जो इस वक्त कोरोना वायरस में मुब्तला हैं, हार्ट के मर्ज में मुब्तला हैं, गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हैं और घुटनों के मर्ज में मुब्तला है, मौला जिस मर्ज में भी आज जो मुब्तला है, हाजिर है या किसी रिश्तेदार है, वालिदैन है, मौला तो सब पर शिफा के दरवाजे खोल दे। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली आयत मुबारक में रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता, फमन यअमल मिनस सालिहाति, जिसने नेक काम किए। आज बाज लोग काफिरों से खामखा मुतासिर हो रहे होते हैं, वो जी फलां काफिर है, उसने बड़े अच्छे अच्छे काम किए। भाई उससे अच्छे काम को हम बुरा नहीं बोलते, लेकिन सवाब की उम्मीद ही नहीं रखे। आखिरत में सवाब सिर्फ मुसलमान को मिलेगा। मोमिन कोई नेक काम करेगा, अल्लाह फरमाता हम उसके नाकदरी नहीं करेंगे, उसकी कोशिश की। चुनांचे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता, फमन यअमल मिनस सालिहाति, बस जो शख्स नेक काम करे, वहुवा मुमिनुन, इस हाल में कि वो मोमिन हो साहिब ईमान। अल्लाह फरमाता फला कुफ्रान लिसाइही, तो उसकी कोशिश की नाकदरी नहीं होगी। कोशिश करना हमारा काम है। बस कोई नए काम आप कर रहे हैं, इधर से कुरान हो रहा है, ये बुखारी मस्जिद में जो काम किए जा रहे हैं, ये कोशिश की जा रही है। रिजल्ट क्या आता है वो अल्लाह की मर्जी है। आपका मेरा काम सिर्फ कोशिश करना है कि इधर से कुरान हम सजा दें, वीडियो लगा दें, लोगों तक पैगाम पहुंचा दें। अब वो कबूल करें ना करें उनकी मर्जी है, अमल करें ना करें। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि रिजल्ट आएगा तो सवाब मिलेगा। फरमाया साई के लफ्ज़ बयान फरमाया
फरमाया फला को फौरन लिसागी ही, तो उसके काम की ना कदर नहीं होगी। वह इन्ना लहू कातिबून, और बेशक उसके आमाल हम लिख रहे हैं। वह हरामुन अला क़रियतिन, और जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया, वह हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन, और जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया उसका दुनिया में लौट कर आना मुहाल और नामुमकिन है। हत्ता इदा फुतिहत याजूज व माजूज, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज की रुकावट को खोल दिया जाएगा। अब क़यामत का जिक्र कर रहा है कुरान, क़ुर्ब क़यामत की निशानी। फरमाया याजूज व माजूज की रुकावट को जब हटा दिया जाएगा, फ़इज़ा यशाख़िसतुन अब्सारुल लज़ीना कफ़रू, तो उस वक्त काफिरों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और कहेंगे, अल्लाह फरमाता है वकुल वहुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून, और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। क़यामत का जिक्र किया, जब क़यामत कायम होगी। देखें जितने नौजवान बच्चे बच्चियां सुन रहे हैं, जितने मेरे भाई मेरी बहनें सुन रही हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि यह अकीदा जहन में बिठा लें कि मरना है, कब्र में उतरना है, और कब्र में सवालात होने हैं, बरज़ख के मामलात होने हैं, फिर क़यामत कायम होगी, दोबारा उठना है और अल्लाह की बारगाह में जाना है। ये दोबारा जो उठना है ना, ये बड़ा बुनियादी अकीदा है। अल्लाह फरमाता है वक़्तरबल वादुल हक़, सच्चा वादा, क़यामत का वादा करीब आ चुका है। फ़इज़ा हिय शाख़िसतुन अब्सारुल लज़ीना कफ़रू, तो उस वक्त काफिरों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। काफिर को अज़ाब क़ब्र कैसा होगा? हदीस पाक में फरमाया गया लोहे के गुर्जों से उनको मारा जाएगा, जो आग के बने हुए होंगे, खाल उधेड़ दी जाएगी। एक हथौड़ा पड़ेगा काफिर को कब्र में, उसका गोश्त बिखर जाएगा, हड्डियां बिखर जाएंगी, फिर समेटी जाएंगी, फिर जिस्म तैयार किया जाएगा, फिर अजाब होगा। ये क़यामत तक काफिर को अजाब होता रहेगा। लेकिन क़यामत का अजाब वो ऐसा खतरनाक होगा, मैदान माशर का अजाब, कि काफिर अजाब कब्र भूल जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता है फ़इज़ा हिय शाख़िसतुन अब्सारुल लज़ीना कफ़रू, तो जब काफिर क़यामत देखेंगे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और कहेंगे या वैलना, हाय हमारी बर्बादी, क़द कुन्ना फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा, बेशक हम तो इसकी तरफ से गफलत में थे। बल कुन्ना ज़ालिमीन, बल्कि हम तो जालिम थे। अल्लाह फिर उनसे फरमाएगा इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, बेशक तुम और तुम्हारे जितने ही मिन दूनिल्लाह बुत हैं, ये सब जहन्नम का ईंधन है। अंतुम लहा वारिदून, तुम सब इसमें दाखिल होने वाले हो। लौ काना हाउलाई आलिहतन, अगर ये बुत सच्चे खुदा होते, मा वरदूहा, तो इसमें दाखिल ना होते। वो कुल्लुन फीहा खालिदून, वो सब के सब उसमें हमेशा रहेंगे। लहुम फीहा ज़फ़ीरुन, उनके लिए सिर्फ उसमें चीख पुकार होगी, चीख रहे होंगे, डकार रहे होंगे, भौंक रहे होंगे काफिर जहन्नम के अंदर। बस हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जब जहन्नम में सिर्फ वो लोग रह जाएंगे कि जिन्हें हमेशा जहन्नम में रहना है। गुनाहगार मुसलमान भी निकल कर जन्नत में जा चुके होंगे, जहन्नम में अब सिर्फ जहन्नमी हैं जिन्हें अब कभी बाहर नहीं आना जहन्नम से। तो फरमाते अल्लाह फरमाता है कि मुहसिन फरमाते अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं बड़े बड़े आग के ताबूत लाए जाएंगे और उन काफिरों को उस ताबूत में बंद कर दिया जाएगा और आग की कीलें ठोंक दी जाएंगी। अब वो उसमें कुछ भी नहीं सुन सकेंगे, सिर्फ चिल्लाते रहेंगे, डकारते रहेंगे। अल्लाह फरमाता है लहुम फीहा ज़फ़ीरुन, उनके लिए उसमें चीख पुकार होगी। वहुम फीहा ला यस्मऊन, और वो उसमें कुछ भी नहीं सुन सकेंगे। इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना, बेशक जिन लोगों के लिए हमारी तरफ से भलाई का वादा हो चुका है, यानी मुसलमान, उलाइका अन्हा मुबअदून, यही वो लोग हैं जो जहन्नम से दूर रखे जाएंगे। ला यस्मऊन हसीसाहा, वो दोज़ख की हल्की सी आहट भी नहीं सुनेंगे। वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून,
और उन्होंने जिन लज्जतों को चाहा था उनमें वो हमेशा रहेंगे। ला यहज़नुहुमुल फ़ज़उल अकबर, फ़ज़उल अकबर, सबसे बड़ी घबराहट उन्हें गमगीन न करेगी। ये घबराहट कौन सी होगी? सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, अल फ़ज़उल अकबर से मुराद वो सूर है जो क़यामत के दिन फूका जाएगा। ये जैसे ही क़यामत कायम होगी ना, ये जब सूर फूका जाएगा, दूसरा सूर, एक दो सूर फूके जाएंगे ना। पहला सूर होगा, इसका 24वें पारे में इंशाल्लाह तफसील के साथ जिक्र आएगा। मैं मुख्तसरन बता दूं, दो सूर फूके जाएंगे। पहले सूर से क़यामत कायम हो जाएगी और दूसरा सूर जब फूका जाएगा उससे क़यामत कायम हो जाएगी। मैदान माशर की तरफ चलेंगे, सब दोबारा जिंदा होंगे। तो ये जो दूसरा सूर फूका जाएगा ना, इसकी इतनी दहशत होगी कि कुरान फरमाता है कि ये सूर, ये दिन बच्चे को भी बूढ़ा कर देगा। इतनी हैबत होगी मैदान माशर की कि खौफ के मारे उसके बाल सफेद हो जाएंगे जैसे कब्र से बंदा निकलेगा। अल्लाह फरमाता है लेकिन ये जो खौफ और दहशत है ना, ये बड़ी घबराहट, ला यहज़नुहुमुल फ़ज़उल अकबर, सबसे बड़ी घबराहट भी मोमिन को गमगीन नहीं करेगी। वततलक्काहुमुल मलाइका, जैसे कब्र से बाहर आएगा अल्लाह फरमाता है वततलक्काहुमुल मलाइका, फरिश्ते उसका इस्तकबाल कर रहे होंगे और उनसे कहा जाएगा, ए मुसलमानों आज घबराना नहीं है। कहा जाएगा, हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून, यही तो वो दिन था कि जिसका तुमसे वादा किया जाता था। है गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, अदू हुजूर का आफत में मुब्तला होगा। मैं उनके दर का भिखारी हूं, फजल मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, उनसे कहा जाएगा यही तो दिन था कि जिसका तुमसे वादा किया जाता था। यौम नतविस समा, जिस दिन हम आसमान को लपेट देंगे, कतई सिजिल लिल कुतुब, जिस तरह सिजिल फरिश्ता नामा अमाल को लपेटता है, कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु, जिस तरह हमने इब्तिदान पैदा किया था हम उसी तरह दोबारा पैदा करेंगे। यानी क्या मतलब? मतलब ये कि इंसान जब पहली मर्तबा पैदा होता है, दोबारा कब पैदा होगा? जब क़यामत कायम होगी। पहली मर्तबा पैदा होता है तो बगैर कपड़ों के होता है। हदीस बाग में फरमाया गया क़यामत के दिन भी बंदा बरहना होगा। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर की बारगाह में हाजिर थी। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये तो बड़ा नाजुक मामला है और आका ये तो सब मर्द औरत एक दूसरे को देखेंगे। हुजूर की चश्मान करम से आंसू बहने लगे। हुजूर ने फरमाया, आयशा वो दिन बहुत सख्त होगा, किसी को किसी की परवाह ना होगी, कोई किसी को नहीं देखेगा। कुरान इरशाद फरमाता है, कमा बदअना अव्वल खल्क़िन, जिस तरह हमने इब्तिदाअन पैदा किया था, नुईदुहु, हम उसी तरह दोबारा पैदा करेंगे। वादन अलैना, अल्लाह फरमाता है ये हमारा वादा है। अल्लाह, आज से पहले शायद ये बातें नहीं सुनी होंगी आपने। अल्लाह फरमाता है ये हमारा वादा है, इन्ना कुन्ना फाइलीन, और बेशक हम इसको जरूर पूरा करेंगे। आगे अल्लाह ने फरमाया, ए हबीब, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह को हुजूर को क्या फरमाया? रहमतल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन हुजूर को कहा। हुजूर सारे जहानों के लिए, 18,000 जहान है, हर जहान के लिए हुजूर रहमत है। बल्कि यूं कहिए कि अल्लाह कौन है? कौन है अल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना हमने, पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह जिन जिन का रब्बुल आलमीन है, हुजूर उनके लिए रहमतुल लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम सारी बातें करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको हम सबको कुरान पढ़ने की, समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबका ईमान पर खात्मा अता फरमाए, खात्मा बिल खैर फरमाए। अगले आयत मुबारक में रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास, ए लोगों, इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बाअसी,
अगर तुम्हें क़यामत के दिन उठने के बारे में कोई शक है तो याद करो हमने तुम्हें पैदा किया है, वइन्ना खलक़नाकुम। यानी क़यामत का बार बार जिक्र किया जा रहा है। ये कितना अहम अकीदा होगा कि बार बार जिक्र किया जा रहा है कि हमने तुम्हें पैदा किया, क़यामत के दिन दोबारा उठना है। अद्दुर्रुल मंसूर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 144 पर हज़रत इब्न अब्बास और हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन रिवायत करते हैं कि जब अल्लाह ताला नुत्फे को मां के रहम में रखता है, इंसान की पैदाइश, फरमाया जब नुत्फा रहम में 40 दिन गुजार लेता है, फिर 40 दिन वो जमा हुआ खून बन जाता है, 40 दिन में, फिर 40 दिन में वो गोश्त का लोथड़ा बन जाता है, फिर अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजता है जिसकी उंगलियों में मट्टी होती है। ये मट्टी कहां से लाता है? फरिश्ता को अल्लाह हुक्म देता है कि इस माँ के पेट में, इस औरत के पेट में इसका मुजस्समा, इसका पुतला तैयार करो। फरिश्ता पूछता है अल्लाह ये मरकर कहाँ दफन होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन जो आलिमुल गैब व शहादा है वो उस फरिश्ते को बताता है। फरिश्ता वहाँ से मट्टी लेता है, उसकी उंगलियों में, हदीस में कि वो उसकी उंगलियों में मट्टी होती है और वो उस गोश्त के लोथड़े में वो मट्टी मिलाता है और उसको आटे की तरह गूंथता है, फिर उसकी तस्वीर बनाता है, फिर पूछता है कि मौला ये मर्द है या औरत, नेक है या बद, इसका रिज्क कितना है, इसकी उम्र कितनी है, इसके मसाइब और मुसीबतें क्या क्या हैं। फिर अल्लाह ताला उन चीज़ों को लिखने का हुक्म देता है और वो फरिश्ता लिख देता है। फिर जब वो शख्स मर जाता है तो रिवायत में आया, फरमाया, इब्न मसूद फरमाते हैं कि उस बंदे को उसी जगह दफन किया जाता है जहां से मट्टी ली गई होती है। इसलिए तो कहा गया कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अब एक लम्हे के लिए आप देखिए, इंसान, हमारी मट्टी कहां से ली गई है? जहां हम दफन होंगे। हमारे वालिद, हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे नाना, परनाना वगैरह वगैरह ऊपर तक हमें पता है ना उनकी कब्रें कहाँ हैं। हमारे दादा की कब्र कहाँ है, हमारे अब्बू की कब्र, जिनके वालिदैन फौत हो गए, जिनके अजीज रिश्तेदार, वहीं से मट्टी ली गई है जहां दफन हुआ इंसान। अब आप सोचिए, सईदना सिद्दीक अकबर भी पैदा हुए, फारूक आजम भी पैदा हुए, तो उनकी मट्टी कहां से ली गई होगी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, बातें बहुत सारी होती करने के लिए, लेकिन बस वक्त इजाज़त नहीं देता, वरना ऐसे ऐसी जो है इश्क़ रसूल के हवाले से बातें, जुमले जहन में आते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तफसीर कुरान को समझें, कुरान को सुने, अल्लाह के कलाम को सुने। अल्लाह फरमाता है, फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराबिन, बेशक हमने तुमने मट्टी से पैदा किया, सुम्मा मिन नुतफ़तिन, फिर नुतफ़े से, सुम्मा मिन अलक़तिन, फिर जमे हुए खून से, सुम्मा मिन मुदग़तिन, फिर गोश्त के लोथड़े से, मुखल्लक़तिन, जो मुकम्मल शक्ल का भी होता है, वग़ैर मुखल्लक़तिन, और अधूरी शक्ल का भी होता है, लिनुबय्यिन लकुम, ताकि हम अपनी कुदरत को तुम्हारे लिए जाहिर कर दें, वनुक़िर्रु फ़िल अर्हामि मा नशाउ इला अजलिन मुसम्मा, और हम जिसे चाहते हैं एक मुक़र्ररा मुद्दत तक माँ के पेट में उसको बरकरार रखते हैं। सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़ला, फिर हम तुम्हें बच्चे की सूरत में निकालते हैं। ये इंसान की पैदाइश को कुरान बयान कर रहा है। फरमाया तो हम तुम्हें बच्चे की सूरत में निकालते हैं, सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम, ताकि तुम अपनी पूरी जवानी को पहुंच जाओ। वमिनकुम मन यतवफ़्फ़ा, तुम में से कोई पहले ही फौत हो जाता है। बचपन में बच्चे मर जाते हैं ना बाज, अल्लाह फरमाता पहले ही फौत हो जाता है, और किसी की उम्र इतनी बड़ी हो जाती है, वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्दलिल उमरी, और तुम में से बाज नाकारा उम्र की तरफ लौटा दिए जाते हैं। यानी इतनी उम्र बड़ी हो जाती है कि दिमाग माउफ हो जाता है, दिमाग का जो मेंटलिटी है वो हिल जाती है, दिमाग काम करना छोड़ देता है। कुरान ने खुद कहा कि फरमाया किसी को इतनी बड़ी उम्र की तरफ लौटा दिया जाता है, लिकै ला यअलम मिन बाद इल्मिन शैआ, कि जानने के बावजूद वो किसी की चीज को पहचानता नहीं है। बुढ़ापे में जाकर अक्ल वैसे कम हो जाती है। लेकिन हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत के तहत फरमाते हैं, साहबी रसूल हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं
ये कुरान का मौजज़ा है। फरमाया कुरान ने तो फरमाया कि बुढ़ापे में जाकर अक्ल माफ हो जाएगी, लेकिन जो कसरत से कुरान पढ़ने वाला होगा अल्लाह ताला उसकी बुढ़ापे में अक्ल को सलामती अता फरमाएगा। आप देख लीजिए बुजुर्गों को, हैं बुढ़ापे में जाकर और अक्ल उनकी कामिल हो जाती है, जिससे मौजूदा दौर में अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी मौलाना इलियास कादरी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया हैं, जिन बुजुर्गों को हमने देखा, अल्लामा सैयद शाह तुराबुल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, कारी मुसलिद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुफ्ती वकारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, सय्यदी आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप जितने बुजुर्गों को देखें ये बुढ़ापे में पहुंच गए, बड़े बड़े उलमा फुजला और बड़े बड़े काबिल लोग इनकी बारगाह में जाकर इनकी बातें सुना करते थे, बल्कि इनकी बातों को लिखा करते थे कि इनका इल्म जवान हो गया है। ये खुद तो बूढ़े हो गए लेकिन इनका इल्म जवान हो गया है। अल्लाह पाक इन बुजुर्गों का सदका अल्लाह हमारी अक्ल को भी सलामती अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें कसरत से कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करमी व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी आयत मुबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफ्फार का झिझोड़ा और एक मिसाल बयान फरमाई। फरमाया या अय्युहन नास दुरिब मसलुन, ए लोगों एक मिसाल बयान की जाती है, यानी अल्लाह का सहारा कितना मजबूत है। अल्लाह ने कहा एक मिसाल बयान की जाती है, फस्तमिउ लह, उसको गौर से सुनो। इन्नल लदीन तदऊन मिन दूनिल्लाह, बेशक जिन बुतों को तुम पूजते हो, ये मुशरिकीन को फारस कहा गया। फरमाया जिन बुतों को तुम पूजते हो सुनो, लन यखलुकु ज़ुबाबा वला बिजतमउ ला, ये सब मिल जाए ना तब भी एक मक्खी नहीं बना सकते। और जालिमों तुम इनको अल्लाह के बराबर ठहरा रहे हो, ये सारे बुत मिल जाए तो मक्खी नहीं बना सकते। वही यसलबहुम ज़ुबाबु शैअन, अच्छा कुफार क्या करते थे, कुफार अपनी मिठाई लेकर आते और लाकर बुत के ऊपर लगाते, थोड़ी सी मिठाई निकालते बुत के ऊपर लगाते। और मकसद क्या होता था उनका, उनका मकसद ये होता था कि ये बुत हमारा चख लेगा थोड़ी सी तो ये कबूल हो जाएगी इसकी बारगाह में। अब होता क्या कि मक्खी आकर बैठती, मक्खी तो घर से मीठे पे आके बैठती है, तो मक्खी खाकर भाग जाया करती थी। तो कुरान ने फरमाया वइन यसलुबहुम ज़ुबाबु शैअन, अगर मक्खी से कोई चीज छीन ले, ला यस्तनक़िज़ुहु मिन, तो ये उससे भी वापस नहीं ले सकता। अब तालिब कौन है, कुफ्फार, मतलूब कौन है, बुत। अल्लाह फरमाता दऊफ़ अत्तालिब वल मतलूब, तालिब और मतलूब दोनों कमजोर हैं। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन काफिरों ने अल्लाह की कदर उस तरह नहीं की जिस तरह कदर करने का हक था। इन्न अल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, बेशक अल्लाह जरूर कुव्वत वाला बड़ा गालिब है। या अरहमर राहिमीन, या रहमान, या रहीम, या हन्नान, या मन्नान, या दय्यान, या सुल्तान, या सुबहान। ए खालिक, आज हमने दर्स कुरान में सुना है अल्लाह, यकीनन जब हमारा आखिरी वक्त आए मौला तो हमारी अक्ल को सलामत रखना, हमारी जबानों पर आसानी के साथ कलमा तय्यबा जारी कर देना। अल्लाह कुरान के फैज का सदका, कुरान के नूर का सदका हमारी सारी परेशानियां दूर फरमा दे। जो जो कोरोना वायरस मुब्तला हैं तो उन्हें शिफा अदा कर दे, जो मकरूज हमारे कर्ज से निजात अदा कर दे, जो किराए के घरों में मौला आलीशान जाती घर अता कर दे, जो बे औलाद हैं सुनी गोदों को आबाद कर दे, जो हमारे भाई बहनें बेटियां रिश्तों के मुंतजिर हैं तो सबके नसीब को खोल दे, जिनके घर टूट गए, तलाक़ें हो गई, मौला शोहर का इंतकाल हो गया और अब रिश्ते नहीं है मौला, तो गैब से आसानी अता फरमा दे। मैं ये क्यों कहूँ, मुझको ये अता हो, वो अता हो, वो दे कि हमें शाही मेरे घर भर का भला हो, मट्टी न हो बर्बाद पसिंबर की लाही, जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो, जब में वापसी हो या अल्लाह। लब्बे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
रमजान माहे रमजान माहे रमजान माहे रमजान